वाह! कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। और ये कितने में होगा, कब तक होगा कोई पता नहीं है। लाख में होगा, 2 लाख में होगा, 5 लाख में होगा। होगा, पैसा दीजिए, तजुर्बा तो मिलेगा ही। और कुछ मिले चाहे ना मिले। अब आप इस तजुर्बे के लिए दिए थे 3 लाख रुपए, या फिर सिलेक्शन के लिए। हाँ, सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी इंस्टीट्यूट की भी नहीं होती। गारंटी नहीं होती कि आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो सेलेक्ट ही हो जाएंगे। लेकिन अब तजुर्बा के लिए आपने एडमिशन लिया है तो फिर लेते रहिए तजुर्बा। ऐसे ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरत भौतिक जगत में पैसा है। अब 20-22 की उम्र से तजुर्बा लेना शुरू किए, 30-35 तक आप तजुर्बा लेते रहे, पैसा है नहीं। अब इस ज्ञान के सहारे आप क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या ज़रूरतें पूरी करेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास इतने पैसे हों कि वो इस ज्ञान के सहारे ही रह लेंगे, चल लेंगे। लेकिन सभी के पास तो ऐसा नहीं होता। क्या इसमें गलती केवल टीचर्स की है या फिर ज्ञान देने वाले उन शिक्षकों की? ऐसा नहीं है। इनका तो अपना काम है, ये तो अच्छे से कर ही रहे हैं। आपका विवेक क्या कहता है? जिनका एडमिशन कराया जाता है, जिनके बच्चे हैं ये, यानी कि पेरेंट्स, गार्जियन, तो जो भी गार्जियन है ये किस आधार पर करा दे रहे हैं एडमिशन, किस आधार पर तैयारी के लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सोचने की बात है। और इसमें अगर तजुर्बा होता आपको तो शायद आप एडमिशन कराने से पहले ज़रूर सोचते। कोई बहुत मेहनती है, योग्य है या यूँ कहें इस तैयारी के, तो वो तैयारी करे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सभी लोग तैयारी करें ये कब से अच्छी बात हो जाएगी? और आप बस चले आ रहे हैं कि अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा समझा लेते हैं। ये किसी की योग्यता हो सकती है, वो तारीफ़ काबिल तारीफ़ है। दोनों चीज़ वही है, काबिल तारीफ़ या तारीफ़ काबिल। तो ऐसे ही बात है। तो हमें इस भौतिक जगत से भी नाता रखना पड़ेगा। भारत की यही जो सोच है कि केवल ज्ञान अध्यात्म से ही हो जाएगा, ये पीछे किया हुआ है भारत को। अब हम भौतिक जगत की चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि इसी अध्यात्म ज्ञान से ही हो जाएगा। दोनों ज़रूरी है चीज़ें। अब अगर 100% में तो 4% कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत कम परसेंट में तो सिविल में होना है, बाकी पीसीएस में भी कुछ परसेंट हो गए, तो बाकी क्या कर रहे हैं आप? तो वो केवल इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, आप पेरेंट्स की भी गलती है अगर गलत मानने को तैयार होंगे तो। और जो एडमिशन ले रहे हैं उनके भी विवेक की कमी है। तो इस तरीके से है, कोई भी शिक्षक हो जो ज्ञान दे रहा है, तजुर्बा दे रहा है, अपना व्यापार बढ़ा रहा है, वो बिल्कुल वो अपना काम अच्छा कर लेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सोचिए कि ऐसे लोगों का क्या होगा भविष्य क्या? आप परेशान होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, आपके पास अर्निंग का कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कि ज्ञान है तो उससे कुछ कर लोगे, तो कुछ करने के लिए तो हमने 5 साल 8 साल नहीं दिया था। कुछ करना है तो कुछ तो कर ही लेंगे। और ऐसे कुछ करने के लिए पैसे की कहाँ ज़रूरत है? ऐसे तो आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो तो उतना पढ़ भी लेंगे। और जो पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं, उनको पता है कि कितना पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो बस वही ज्ञान ही पढ़ाया जाता है लग रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको कौन संभालेगा? कोई नहीं है इनका, न गार्जियन है, न टीचर्स हैं। फ्रेंड्स भी अपने हिसाब से जो सेट हो गए हैं, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा होगा, कोई इससे छोटी नौकरी देख लिया होगा, सेलेक्ट हो गया होगा, उसका
जीवन चल रहा होगा। तो जूझेगा कौन? केवल केवल और केवल जो तजुर्बा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, जो छद्म आकर्षण से जो बस प्रभावित हो गया कि नहीं बहुत अच्छा करके आ गया। तो हमें समझना पड़ेगा। और ज़िंदगी का सुप्रीम लक्ष्य, अनंत लक्ष्य, फाइनल गोल जिसे बोले, या कि हमें क्या करना है, क्या पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग महापुरुषों ने बताया है, सबके अलग थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक निष्कर्ष नहीं है कि हमें यही करना चाहिए या यही होगा। तो फिर जो ज़रूरी है उसको करते हुए भी ज्ञान रखिए। आपके पास पैसे हो, केवल ज्ञान से नहीं चलेगा। अगर आपके पास और बैकअप प्लान नहीं है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आप रुकेंगे, जो भी चीज़ें खरीदने की हैं, भौतिक वस्तुएं, वो आप नहीं खरीद पाएंगे। आप इस पे बात विमर्श करिए। हमें ये नहीं कहना है कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसे ख़राब है। हमें अपने पर ध्यान देना होगा। ऐसे ही बहुत से लोगों का कारोबार चल रहा है, उनका चलेगा, आपका क्या होगा? आप अपने लिए तो खड़े होंगे। ज्ञान से ही आपका इलाज नहीं हो जाएगा, आपके खर्च नहीं चलेंगे, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं होंगी। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सभी को करना